हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मेंटोर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हमें फिर से वही ब्लड रिलेशन पढ़ना है। इससे पहले की भी क्लासेस में हमने ब्लड रिलेशन पढ़ा था, ठीक है। और आगे भी आज की क्लास में मैं आपके लिए ब्लड रिलेशन ही लाई हूँ। तो चलिए सॉल्व करते हैं, है ना। इससे पहले की भी आप लोग जिन लोगों ने इसके पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, वो लोग जाके मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। जाके वहाँ पे आप ये क्लासेस देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आज की हमारी क्लास में हमें क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ना है हमें। तो आज क्या पढ़ना है, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है। देखिए इसमें लिखा है ना कि निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, ठीक है। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको सारा मतलब जो भी बेसिक चीज़ें हैं ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने के लिए वो मैंने बता रखी है कि कौन सा एरो किस तरह लगेगा, है ना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए, समान पीढ़ी के लिए और मेल फीमेल के लिए कौन सा चिन्ह लगता है, वो सब मैंने आपको बता रखा है। तो आप जाके मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो एक बारी, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग वहाँ से। आगे देखिए आज का क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए लिखा है निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। ये कुछ जानकारियाँ दी हुई हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये हमारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप इनको पढ़िए और इन्हीं इंस्ट्रक्शन के थ्रू हमको ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है। पहला देखिए क्या कह रहा है, ए और ये $B, $B का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ठीक है। जहाँ पे डॉलर लगा है उसका अर्थ क्या हो रहा है कि ए बी की पत्नी, यानी जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन की क्या है, पत्नी है। उसी तरह सेकंड में क्या दिया है, ए हैज़ बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ठीक। सेकंड का क्या हो रहा है, ए बी का पुत्र है। जहाँ पे ये हैज़ लगा हुआ है ना, इसका मतलब होगा जो फर्स्ट पर्सन है ये सेकंड पर्सन का क्या है, पुत्र है, ठीक। उसी तरह तीसरे में क्या दिया है आपका, लिखा है A% का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी ये इसका पिता है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है कि फोर्थ में आपका दिया है कि A और B का अर्थ है ए बी की बहन है, ठीक। यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन की क्या है, बहन है, ठीक है। फिर आगे अब ये क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, मतलब हमें इन्हीं के थ्रू ही सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, ठीक। इसके लिए हम ये देखेंगे कि कौन सा चिन्ह कहाँ पे लगा हुआ है और उसका क्या अर्थ हो रहा है, क्या इंस्ट्रक्शन में क्या उसका अर्थ बताया गया है, ठीक है। तो बस सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है TH का भाई है, निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है, मतलब ये कौन दर्शाता है कि TH का भाई है। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं A B C और D, ठीक है। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारी इस बात की पुष्टि करता है कि TH का भाई है, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे स्टार दिया हुआ है ना, तो देखते हैं स्टार का मतलब क्या हो रहा है, क्या अर्थ बता रहा है। स्टार का अर्थ हो रहा है यहाँ पे कि ए बी का अर्थ, A*B का अर्थ क्या हो रहा है, ए बी की बहन है, यानी जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन की क्या है, बहन है ना। तो यहाँ पे T के बारे में बात हो रहा है कि T क्या है, H की बहन है, ठीक। आप यहाँ लिख सकते हो बहन, ठीक। ये आपने लिख लिया। अब ये पता चल गया इसका जेंडर भी कि ये आपकी T क्या है, फीमेल है, ठीक। अभी H के बारे में कुछ नहीं पता है कि H क्या है, देखते हैं आगे क्या है। अब परसेंटेज कह रहा है, परसेंटेज का अर्थ है ए बी का पिता है, ठीक। यानी पहला पर्सन इस दूसरे पर्सन का क्या है, पिता है। तो यहाँ से ये K का पिता कौन हो गया, H हो गया, है ना। अब ये पिता हो गया, जेंडर भी इसका H का क्लियर हो गया कि ये क्या है, मेल है, ठीक। H मेल हो गया। अब K के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, TH का भाई है। तो इससे देखिए क्या, ये TH का भाई, T और H के बीच में भाई का संबंध हो रहा है, मतलब T भाई हो रहा है H का। अब यहाँ पे देखिए आप T को क्या मान दिया गया है, फीमेल है ना, बहन हो रही है, लेकिन हमें निकालना क्या है, भाई। हमें भाई देखना है ना कि भाई कौन है। तो T को हमें भाई मतलब मेल बनाना है, ये मेल होगा T, ठीक है।
तो ये हमारा जो ए ऑप्शन है ये इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, इस क्वेश्चन की पुष्टि ये ए नहीं कर रहा है। ठीक, आगे नेक्स्ट देखते हैं बी वाला। बी में आपका क्या कह रहा है? बी जो है इसमें लिखा है कि जो एच है यानी कि ए स्टार बी का अर्थ है बहन, है ना, यानी कि ये पहला पर्सन दूसरे पर्सन की क्या है? बहन है। टी की बहन कौन है? एच है। ठीक, टी की बहन कौन हो गई यहाँ पे? एच हो गई है, यानी कि आप यहाँ बहन लिख सकते हो और इसको फीमेल। ठीक, अब आगे देखिए क्या परसेंटेज का क्या मतलब है कि पिता है, ए बी का पिता, यानी कि टी के का क्या है? पिता है। तो यहाँ पे पिता लिख दीजिए और ये हो गया मेल, टी हो गया मेल। अब देखिए इसमें क्या ये हो रहा है कि टी एच का भाई हो रहा है। अब एच यहाँ पे बहन है तो टी यहाँ पे क्या हो सकता है? भाई हो सकता है ना, क्योंकि इन दोनों में पिता पुत्र का संबंध है और ये पुत्र हो गया और ये इसकी बहन है तो ये भाई बहन हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे ये मेल है। ठीक, तो हमें आंसर यहीं पे मिल गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी, है ना, एच स्टार टी परसेंटेज के, इसी का अर्थ होगा कि टी एच का भाई है, इसी में निकल जाएगा। ठीक, समझ में आई इतनी बात? फिर ये ऑप्शन हमें देखने की ज़रूरत नहीं, हमारा आंसर यहीं पे मिल गया हमें। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या है? आर जे की माता है, मतलब इसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हमें ये सारे क्वेश्चन करने हैं, ये भी और ये वाला भी। ठीक, तो इसमें देखिए अब कह रहा है कि आर जे की माता है, यह संबंध निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? ना, आर जे की माता है, यानी जो है आर क्या होगी? फीमेल होगी। ठीक, ये पता चल रहा है ना कि आर क्या होगी? फीमेल होगी और जे की माता होगी। ठीक, तो अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन, 4 ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है, इसमें से देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कौन सा होगा। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि एम स्टार जे। ठीक, स्टार का मतलब क्या हो रहा है? ए बी की बहन, यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की कौन है? बहन है। तो एम बहन हो गई किसकी? जे की, एम जे की बहन यानी कि फीमेल हो गई। और हैज़ का अर्थ हो रहा है ए बी का पुत्र है, यानी ये इसका जे के का क्या है? पुत्र है। ठीक है, जे हो गया पुत्र के का और जे बन गया मेल पर्सन। ठीक, उसी तरह अब के कह रहा है के और ये डॉलर है ना, तो फर्स्ट पर्सन ये डॉलर का मतलब पत्नी, यानी आर हो गई क्या? फर्स्ट पर्सन इसकी पत्नी, यानी के पत्नी हो गई किसकी? आर की। ठीक, ये पत्नी बन गई, के क्या हो गई? आर की पत्नी हो गई, यानी कि ये हो गई आपकी फीमेल। अब देखिए इनमें संबंध देखा जाए तो आर और जे का संबंध पूछ रहा है ना, यानी कि जब ये पत्नी हो गई के तो आर क्या हो गया? आर हमारा क्या? ये इसका पति हो गया। ठीक है ना, आर और जे का संबंध पूछ रहा है। जे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये मेल पर्सन है और आर भी यहाँ पे मेल पर्सन हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में कुछ भी संबंध तो इनमें आएगा बाप और बेटे का, है ना, पिता पुत्र का संबंध, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है और ये इनके बच्चे, ये क्योंकि ये पुत्र हुआ और इसकी बहन, तो ये दोनों बच्चे हो गए, तो इसका संबंध हो जाएगा पिता और पुत्र का। ठीक, तो हमें पिता पुत्र का संबंध निकालना नहीं है, हमें निकालना है माँ का, है ना, माता होनी चाहिए उसकी। अब क्या कह रहा है दूसरा? देखिए बी ऑप्शन में जे हैज़ आर, हैज़ का क्या मतलब हुआ? पुत्र। ठीक है, यानी जे किसका पुत्र है? आर का, जे पुत्र है आर का, यानी ये मेल हो गया जे। ठीक, अब कह रहा है हैज़ फिर लगा है तो हैज़ का मतलब पुत्र ही हो रहा है यहाँ पे, तो आर पुत्र है टी का, है ना, ये भी दोनों पुत्र, अब ये पुत्र हो गए, मतलब अब ये माता होगी या पिता होंगे, जो भी होंगे, है ना, क्योंकि इसका टी का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इसका पुत्र हुआ और पुत्र का पुत्र, यानी अगर इन दोनों में रिलेशन देखा जाए तो दादा पोते का हो सकता है ना, और यह दादी का हो सकता है, दादी और पोते का। ठीक, क्योंकि पुत्र हैं, तो ये तो बना नहीं, क्योंकि हमें माँ ढूंढनी है। आगे सी देखते हैं, सी ऑप्शन में क्या कह रहा है? सी में देखिए आपका एम स्टार जे स्टार का मतलब बहन है ना, तो जे क्या हो गई? जे की बहन एम हो गई, एम बहन है जे की। ठीक, ये हो गई फीमेल एम, और यहाँ हैज़ का मतलब हो रहा है पुत्र है,
तो आर जो है, आर का पुत्र कौन हो जाएगा? जे। आर का पुत्र जे, यानी कि जे हो गया मेल। उसके बाद हैज़ का अर्थ होता है पत्नी, है ना। तो आर पत्नी है किसकी? के की। ठीक, आर पत्नी है के की। आर यानी हो गई फीमेल, के उसका पति हो गया, पति पत्नी हो गए दोनों। ठीक, अब पूछ रहा है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, आर और जे का संबंध देखिए, आर और जे, अब ये दोनों पति पत्नी हो गए, ये मेल हो गई और फीमेल हो गई आर, और उसका पुत्र जे हो गया, यानी कि जे की माता आर, यही तो पूछ रहा है ना, आर जे की माता है, आर जे की माता है, यही सही ऑप्शन मिल गया ना हमें, सी वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि आर जे की माता है, ऐसे संबंध। तो जब इसका कोई मतलब ही नहीं इसका करने से, है ना, क्योंकि हमें आंसर यहीं पे मिल गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, तो ब्लड रिलेशन में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इसमें टाइम भी लग जाता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो बहुत ही ईजिली तरीके से ये हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, वरना अगर जब आपको आने लगेगा ना, आप खुद से करोगे तो बहुत जल्दी आपसे हो जाएगा। और जो लोग ब्लड रिलेशन का सवाल लगाते होंगे उनको तो बहुत अच्छे से आता भी होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी अगले मतलब कोई टॉपिक लेकर आते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन भी दबा दिया कीजिए, जो बेल लगी होती है ना बगल में, उसको भी प्रेस कर दिया कीजिए, क्योंकि जो भी मेरा वीडियो आएगा ना तो उसके लिए नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक, और जिनको मेरी क्लास पसंद आती है वो मेरी क्लास को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।